हाँ तो प्यारे कप्तानों, आज बात करेंगे हम फिजिक्स की विमाओं की, ठीक है। क्योंकि मैं आपको बताऊं, देखिए भौतिकी में एक ऐसा बढ़िया चैप्टर है जिसमें बहुत सारी विमाएं पूछी जाती हैं, ठीक है। तो आज हम उन्हीं विमाओं की बात करेंगे और आपको निकालना सिखाएंगे विमाएं कैसे आप निकाल सकते हैं। क्योंकि देखिए इनको याद करना इतना आसान नहीं होता है, ठीक है, लेकिन हाँ इनको निकालना सिखाया जा सकता है, जिससे कि आप प्रत्येक सूत्र की कुछ भी हो, ठीक है ना, प्रत्येक इकाई की विमा निकाल सकते हैं। जैसे फर्स्ट में आपको बता दूं, विमा निकालने के लिए आपके पास 3 चीज होनी चाहिए, मात्र 3, चौथी कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। पहला आपके पास द्रव्यमान होना चाहिए, दूसरा लंबाई, तीसरा समय। अब मैं आपको बताऊं, द्रव्यमान को इंग्लिश में मास बोलते हैं, लंबाई को इंग्लिश में लेंथ बोलते हैं, और समय को आपको सबको पता है इंग्लिश में टी बोलते हैं, यानी टाइम बोलते हैं, ठीक है। तो इसको मास बोलते हैं। तो मास से इसकी अगर विमा उठाएंगे आप द्रव्यमान की, तो वो सिर्फ एम होती है, ठीक है। और आपने देखा होगा विमीय सूत्र को इस तरीके से बंद किया जाता है, बंद करेंगे, ठीक है। लंबाई को लेंथ बोलते हैं, तो इसकी विमा एल हो जाएगी, ठीक है। और बस, और उसके बाद में समय, समय की विमा क्या होती है, टी। तो ये होता है किसी भी चीज का विमीय सूत्र। अब आप किसी भी इकाई का विमीय सूत्र निकालते हैं, मान लीजिए मात्र आप समय का निकालते हैं, किसका, सिर्फ आप अकेले समय का निकालते हैं, तो यहाँ पे देखिए अगर आप समय का विमीय सूत्र निकालेंगे तो देखिए समय का क्या होता है, टी। लेकिन मैं आपको बता दूं, कोई भी विमीय सूत्र इन तीनों के बिना नहीं होता है। जैसे मान लीजिए समय में ना तो द्रव्यमान है, ना ही क्या है, लंबाई है, ठीक है। तो इसमें ये एम एल टी कहाँ से, सब कुछ कैसे आएगा, तो मैं आपको बता दूं, आप उसकी घात 0 लिख सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आप एम की घात 0 और आप एल की घात भी 0 लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है अगर किसी की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1। एम की पावर 0 तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, और 1 का किसी मल्टीपल करेंगे तो वो 1 रहेगा। तो आप समय को इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसको जब 0 घात आती है तो हम उसको हटा देते हैं, ठीक है। मैं पहले से बता दूं, हटा देते हैं। तो लेकिन होती उसमें तीनों चीजें, ठीक है। तो आपको ये चीजें याद रखनी है, प्रत्येक चीज यहीं से निकलेगी। अब कैसे निकलेगी, तो मैं आपको बता दूं, आपको सबसे पहले क्षेत्रफल की विमा निकालनी है, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं, क्षेत्रफल का सूत्र आप लगाएंगे सबसे पहले, ठीक है। तो इस सूत्र बिना विमा नहीं निकल सकती है, ठीक है। तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, आप सबको पता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुणे में चौड़ाई, ठीक है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, लंबाई की अभी आपने विमा देखी थी, क्या होती है, एल। तो आप यहाँ पे लिखेंगे एल, क्या लिखेंगे आप, एल, ठीक है। और गुणे में चौड़ाई, तो चौड़ाई क्या है, देखिए मैं आपको बता दूं, ये एक कमरा है, ठीक है। ये कमरा, इसकी लंबाई ये वाली मान लो 7 मीटर है, ठीक है। ये वाली मान लो कितनी है, 5 मीटर है, ठीक है। तो ये वाली तो लंबाई होगी, क्या, लंबाई, ठीक है। लंबाई क्या होती है आपको पता है ना, कोई दूरी, दूरी कोई लंबाई बोलते हैं, आप फिलहाल ये समझे, ठीक है। उसके बाद में ये क्या है, ये भी तो कुछ दूरी है, भले ही इसको हम चौड़ाई बोल रहे हैं लेकिन है तो दूरी। और दूरी को हम इसको भी तो लंबाई मान सकते हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं, चौड़ाई और लंबाई एक ही चीज होती है। उसको हम नापते हैं ना, किससे, फुट से नापे, मीटर में नापे, कुछ भी नापे, तो चीज वो एक ही होती है, ठीक है। तो इसका भी, चौड़ाई का भी क्या, मात्रक, मतलब मात्रक नहीं, सॉरी, विमा क्या हो जाएगी, एल ही रहेगी, ठीक है। आपको ये बात ध्यान रखनी है। तो चौड़ाई की विमा भी क्या रहेगी, एल। तो बस, अब एल का एल में गुणा करेंगे तो देखिए इसकी भी घात 1 है, इसकी भी 1 है, तो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर हो जाएगा, क्या, एल स्क्वायर। तो ये क्षेत्रफल की विमा होती है, किसकी होती है, क्षेत्रफल की विमा होती है, ठीक है, एल स्क्वायर, ठीक है ना। उसके बाद में अगर आयतन की बात की है, तो आयतन में 3 चीजों का गुणा होता है, किसका, पहला आपका लंबाई होता है, दूसरा आपका चौड़ाई होता है, और तीसरा आपको पता है आपका ऊंचाई होता है। क्या होता है, ऊंचाई। तो इसको मैंने पूरा लिख दिया, ठीक है, ये ना सोचें, ठीक है। अब देखिए लंबाई की विमा आपको पता है क्या होती है, एल, अभी बताइए। और इनटू में चौड़ाई की विमा आपको बताइए, अभी एल ही होती है, ठीक है। अब मैं बता दूं, कोई चीज अगर ऊंची है तो उसकी विमा भी एल ही होगी, क्या होगी, एल। अब ये कैसे होगी, अब भाई कोई व्यक्ति है, यहाँ से मैं इतना ऊंचा हूँ, 5 फुट 6 इंच का हूँ, ठीक है। तो ये मेरी क्या है, ये मेरी लंबाई नहीं हो सकती है, मैं इसको लंबाई भी कह सकता हूँ, इसको ऊंचाई भी। तो लंबाई भी एक ही चीज होती है, ठीक है, ऊंचाई। तो ये तीनों चीजें एक ही होती है, ठीक है। आगे पीछे कर लो, कुछ भी कर लो, ठीक है, उससे फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है। तो एल का एल में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एल क्यूब, क्या हो जाएगा, एल क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अब देखिए प्रत्येक चीज का मैं आपको बता दूं, निकालने के लिए आपको उसका सूत्र याद होना चाहिए, ठीक है। जैसे द्रव्यमान घनत्व का सूत्र क्या होता है, द्रव्यमान बट्टे में आयतन। क्या होता है, द्रव्यमान बट्टे में आयतन। अगर मैं इसका सूत्र बता दूं आपको, तो ये सूत्र हो जाएगा आपका द्रव्यमान बट्टे में होता है आयतन। क्या होता है, आयतन। तो द्रव्यमान की देखिए अभी विमा आपको बताइए क्या होती है, एम। तो आप यहां से उठाएंगे एम, क्या उठाएंगे आप, यहां से उठाएंगे आप एम, ठीक है। और बट्टे में आयतन, आयतन की विमा हमने देखो अभी निकाली है। तो आप निकालने के बाद में तो फिर याद ही हो जाती है देखो, ठीक है। तो एल क्यू यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या, एल क्यू। तो इस तरीके से, ठीक है। अब ये तो कंप्लीट हुआ नहीं है, तो इसको आप ऊपर ले जाएंगे, और आपको पता है कोई भी नंबर अगर नीचे है ऊपर ले जाओ तो घात का चिन्ह चेंज हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, एम एल की पावर -3 हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपकी इसकी विमा हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं आवृत्ति की कैसे निकालेंगे, तो आवृत्ति का फॉर्मूला होता है 1/, आवर्तकाल। आवर्तकाल, तो देखिए मैं आपको बता दूं क्या सूत्र होता है, 1
बट्टे में होता है आवर्तकाल। और आवर्तकाल क्या होता है तो मैं बता दूं, एक मिनी सेकंड को आवर्तकाल बोलते हैं, ठीक है। मिनी सेकंड बहुत छोटा समय, तो समय को ही आवर्तकाल बोलते हैं, ठीक है। तो बन तो ऐसा ही रहेगा, ठीक है। अब इसका यहाँ पे मैं निकाल देता हूँ, ठीक है ना। तो बन तो ऐसा ही रहेगा, लेकिन बट्टे में आवर्तकाल तो क्या है समय, तो समय की विमा क्या होती है टी, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे क्या टी। अब टी की कुछ घात नहीं है तो एक मानेंगे, एक घात ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा टी इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा टी इनवर्स हो जाएगा, यानी टी की घात -1 हो जाएगी। तो ये विमा हो जाएगी, ठीक है, किसकी आवृत्ति की, ठीक है ना। बात की जाए अगर हम चाल की विमा ज्ञात करें तो फिलहाल मैं त्वरण को यहाँ से चलिए हटाता नहीं, ठीक है। इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, जरूरत सबकी पड़ेगी। तो देखिए चाल की विमा अगर हम ज्ञात करते हैं तो चाल बराबर सूत्र क्या होता है, दूरी बट्टे में समय। क्या होता है, दूरी बट्टे में समय, ठीक है। तो दूरी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, दूरी को ही लंबाई बोलते हैं, तो लंबाई का वो मतलब क्या, विमा क्या होती है एल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम एल, दूरी को एल लिख सकते हैं, बट्टे में समय को क्या लिख सकते हैं टी, ठीक है। तो एल ऐसा ही रहेगा, टी ऊपर जाके इनवर्स हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा एल टी इनवर्स, ठीक है। तो ये विमा हो जाएगी आपकी किसकी, चाल की विमा हो गई है, ठीक है ना, इस तरीके से। अब इसके बाद में हमें निकालनी है त्वरण की। तो देखिए मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि ज्यादा नीचे आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इसको हटा दूंगा उसके बाद में आपको कराऊंगा, ठीक है। तो चलिए मैं उन टॉपिक को हटा चुका हूँ, ठीक है ना, यहाँ से मैंने हटा दिया। फिलहाल मैं आपको बता दूं, हम चाल और वेग यानी यहाँ तक तो विमा ज्ञात कर चुके थे। अब बात आती है त्वरण की विमा ज्ञात करने के लिए। तो देखिए किसी भी चीज की विमा निकालने के लिए मैंने आपको बताया था, मैं सूत्र पता होना चाहिए। तो देखिए मैंने सबके सूत्रों को यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। हालांकि सूत्रों को मुझे एक लाइन में लिखना चाहिए था, लेकिन मैंने आगे पीछे लिख दिया, ठीक है ना। फिलहाल आप समझ लेना, ठीक है ना, क्योंकि आप खुद से जब इसको करने बैठेंगे तब आप इसको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिए त्वरण, तो अभी मैं आपको बता दूं त्वरण के लिए सूत्र होता है वेग बट्टे में समय, ठीक है। और हम विमाओं को यहाँ पे सबको दूरी निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे समझिए वेग, तो वेग की विमा अभी हमने ऊपर निकाली थी, क्या थी एल टी इनवर्स, ठीक है, ये विमा थी, ठीक है। तो बल की विमा तो यही रहेगी क्या, एल टी इनवर्स। तो यहाँ पे अगर मैं निकाल दूं तो यहाँ पे निकालता हूँ, ठीक है, एल टी इनवर्स, ठीक है। ये वेग की विमा हो जाएगी, बट्टे में क्या है समय, समय की विमा क्या होती है टी। तो इसको आप ऐसे बंद करेंगे, इसको आप ऐसे बंद करेंगे। अब देखिए मेरी बात सुनिए, ये टी है, ये भी ऊपर जाएगी तो -1 घात हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा एल टी की घात -1 तो है ही, और साथ में एक ये भी है, इसकी भी -1 हो जाएगी। तो टी की घात कितनी हो जाएगी -1। अब दो चीजें गुणा में हो तो उनकी घातें जुड़ जाती हैं, तो क्या हो जाएगा एल और ये टी की घात -1 टी की घात कितनी हो जाएगी -2, ठीक है। तो ये आपका विमा निकलेगी, किसकी निकलेगी त्वरण की, ठीक है। बात करें अगर बल की, तो देखिए बल की विमा निकालने के लिए हमें इसका सूत्र पता होना चाहिए, द्रव्यमान इंटू में त्वरण। क्या होता है, द्रव्यमान इंटू में त्वरण। तो देखिए द्रव्यमान की आप विमा लगाएंगे, द्रव्यमान की आपको ऑलरेडी पता है क्या होती है, एम होती है, ठीक है। क्या होता है, एम होता है। उसके बाद में बात करें अगर हम त्वरण की, तो देखिए अभी हमने ऊपर त्वरण की निकाली है, क्या होती है एल टी की पावर -2। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे एल टी की पावर -2, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब इन तीनों को संयुक्त रूप से लिख दीजिए। तो m को आप पहले लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद में एल टी की पावर -2। तो m एल टी की पावर -2, ठीक है। तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है ना, कुछ टफ नहीं है ये, ठीक है, बहुत ही आसान होती है विमा ज्ञात करना। अब देखिए आवेग, आवेग का सूत्र होता है बल इंटू में समय। क्या होता है, बल इंटू में समय, ये आवेग का सूत्र होता है। आपको सूत्र पता होंगे तभी आप विमा याद कर पाएंगे, ठीक है। तो आप पहले सूत्रों को याद करें। तो क्या होता है बल इंटू में समय। तो देखिए मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपको बल की विमा लगानी होगी। बल की विमा हमने ऊपर निकाली, क्या होती है एम एल टी की पावर -2, ठीक है। और इंटू में क्या है समय, तो समय की विमा क्या होती है टी। तो इसकी पावर 1 मानेंगे, तो देखिए गुणा करते हैं तो घातों को जोड़ते हैं, ये -2 है, ये +1 है, तो यहाँ पे -1 बचेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा एम एल टी की पावर -1, ठीक है। तो ये विमा हो जाएगी, किसकी हो जाएगी, आवेग की, ठीक है। बात करें अगर कार्य की या ऊर्जा की, ठीक है ना, कार्य ऊर्जा वही जिसका मात्रक होता है वाट, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए कार्य ऊर्जा, इसके लिए सूत्र होता है बल इंटू में दूरी। तो देखिए बल, अब हम बल की विमा लगाएंगे। तो बल की विमा अभी हमने ज्ञात की है, क्या है एम एल टी की पावर -2। तो क्या है एम एल टी की पावर -2, ठीक है। और इंटू में दूरी, दूरी को क्या बोल सकते हैं, लंबाई, लंबाई की विमा क्या होती है एल। तो ये रहेगा, ठीक है। अब इस एल का एल में गुणा कर देंगे तो एक घात इसकी, एक इसकी, तो 2 घात हो जाएंगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा एम एल की पावर 2 और टी की पावर क्या रहने वाली है -2, कितनी -2, ठीक है। इस तरीके से निकालेंगे। अब बात की जाए शक्ति की, तो शक्ति के लिए सूत्र होता है कार्य बट्टे में समय। क्या होता है, कार्य बट्टे में समय, ठीक है। तो आप सबसे पहले कार्य की विमा लगाएंगे। तो कार्य की विमा अभी हमने निकाली है, यहाँ पे क्या है ये है, तो क्या है एम एल की पावर 2 टी की पावर क्या है -2, ठीक है।
और बट्टे में क्या है समय, तो समय की विमा क्या होती है टी, टाइम, ठीक है। तो टी ऊपर जाएगी तो ये भी -1 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा m l की पावर 2 है, ठीक है। ये देखिए ऊपर जाएगा तो -1 घात हो जाएगी, तो इसमें -3 हो जाएगा, तो t की पावर कितनी हो जाएगी -3, ठीक है। अब आप इसको समझ रहे हैं। अब देखिए यहाँ से संवेग की अगर आप विमा निकालते हैं तो क्या होता है, संवेग का सूत्र द्रव्यमान इनटू में वेग, क्या होता है द्रव्यमान इनटू में वेग, ठीक है ना। मैं आपको बता दूं संवेग के लिए सूत्र, तो आप पहले द्रव्यमान की विमा लगाएंगे, तो द्रव्यमान की आपको पता है क्या होती है, m होती है, तो आप यहाँ पे m लगाएंगे, ठीक है। और इनटू में क्या है वेग, क्या है वेग। तो देखिए वेग की विमा आपने कहीं ना कहीं निकाली हुई, तो चाल और वेग, ठीक है, क्या होती है LT इनवर्स, क्या होता है LT इनवर्स, ठीक है। तो आप इकट्ठा लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा MLT इनवर्स, ठीक है। इनवर्स का मतलब -1 ठीक है। तो ये हो जाएगा। उसके बाद में बात की जाए दाब या प्रतिबल की, ठीक है, तो इसके लिए सूत्र होता है बल बट्टे में क्षेत्रफल। तो आप बल की लगाएंगे, बट्टे में क्षेत्रफल की लगा देंगे, सबसे आसान हो जाएगा। तो देखिए बल की अगर मैं आपको विमा बता दूं तो अभी हमने निकाली है, ठीक है। बल की क्या होती है यहाँ पे देखिए MLT की पावर -2, तो क्या होती है MLT की पावर -2। तो बल बट्टे में क्या है क्षेत्रफल, तो देखिए क्षेत्रफल की सबसे ऊपर निकाली क्या होती है L², क्या होती है L²। तो ये होती है, अगर L² ऊपर जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे तो देखो जगह नहीं है, तो मैं समझाने के लिए यहीं पे देखो, तो MLT की पावर -2 अब ये L² ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा L की पावर -2, ठीक है। अब इसमें कुछ भी नहीं है तो एक घात मानो, तो एक घात में से ये 2 जाएगी तो माइनस का 1 बचेगा, तो ये क्या विमा हो जाएगी इसकी ML की पावर -1 और T की पावर कितनी है -2, तो -2, ठीक है। तो ये विमा हो जाएगी, ठीक है ना। अब देखिए मैं आपको इतनी सारी विमाएं बता चुका हूँ, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। इस तरीके से आप, ठीक है ना, सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लें और उस तरीके से आप सभी विमाओं को ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। और बात रह जाती है शेष बहुत सारी विमाएं जो इंपॉर्टेंट हो सकती हैं आपके लिए, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं उन सभी विमाओं को मैं आपको सेकंड पार्ट में निकाल के बता दूंगा, ठीक है। आप टोटल विमाओं को निकालना सीख जाएंगे, ठीक है ना, कुल मिला के। तो इतनी है फिलहाल के लिए। तो इन सब के लिए आपको इनका पहले फॉर्मूला यानी सूत्र याद होना चाहिए, ठीक है। बिना फॉर्मूला के निकालना मुश्किल हो जाता है, ठीक है।